नमस्कार दोस्तों, आपका एसएनएस में स्वागत है। मून एज अ नेचुरल सैटेलाइट। चांद से पृथ्वी 3,84,000 किलोमीटर दूर है। चांद पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट यानी प्राकृतिक उपग्रह है। 4.6 बिलियन साल पहले हमारा सोलर सिस्टम पैदा हुआ। साइंटिस्ट का मानना है कि स्पेस के अंदर धूल और गैसेस ने पृथ्वी को जन्म दिया। मून का फॉर्मेशन 4.6 बिलियन साल पहले पृथ्वी बनी, जो वर्तमान में पृथ्वी का साइज है उससे बड़ी थी पृथ्वी। साइंटिस्ट की एक थ्योरी है कि 4.5 बिलियन साल पहले मार्स प्लेनेट के बराबर या उस साइज का एक ऑब्जेक्ट अर्थ से टकराया जिसका नाम था थिया। साइंटिस्ट कहते हैं कि थिया नाम का ऑब्जेक्ट 9.8 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से अर्थ से टकराया, जिसकी वजह से अर्थ एक लावा की तरह उबल गई थी। अर्थ की आधी सरफेस तो हवा में उड़ गई थी और बची हुई सरफेस हजारों टुकड़ों में बिखर गई और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने लगी। बाद में टुकड़े आपस में जुड़ने लगे, जिसने एक नया ऑब्जेक्ट को जन्म दिया, जिसे हम आज चांद कहते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि लावा के कारण चांद बहुत गर्म था और अर्थ भी बहुत गर्म थी। धीरे धीरे पृथ्वी और चांद ठंडे पड़ गए। चांद से दूरी। चांद की उत्पत्ति के समय चांद पृथ्वी के बहुत करीब था, लगभग पृथ्वी से 22,530 किलोमीटर दूर था। वक्त गुजरने के बाद अर्थ और मून दोनों पर सॉलिड सरफेस बनने लगा और पृथ्वी और चांद की दूरी बढ़ती गई, जो आज 3,84,000 किलोमीटर है। हमारी पृथ्वी पर 9 चांद समा सकते हैं। चांद पर उस समय दाग धब्बे नहीं थे जो आज दाग धब्बे हैं। तो चांद पर दाग धब्बे कहाँ से आए? जब अर्थ और मून ठंडे हो रहे थे, उस समय एस्टेरॉइड्स और मेटियोर्स की बारिश होती थी, यानी बॉम्बार्डिंग हो रही थी। इसी तरह कई मिलियन साल तक एस्टेरॉइड और मेटियोर्स पृथ्वी और चांद पर टकराते रहे, जिसकी वजह से चांद पर गड्ढे यानी क्रेटर बन गए। चांद के साउथ पोल पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बना। ये छोटे बड़े गड्ढे हमें दाग के रूप में दिखाई देते हैं। इन क्रेटर में रोशनी नीचे तक नहीं पहुंच पाती है। इन दाग धब्बे का साइंटिस्ट नाम देते हैं मारिया। शेप ऑफ द मून। चांद का आकार। चांद ऊपर और नीचे से फ्लैट है, पृथ्वी की तरह। चांद पूरी तरह गोल नहीं है, वह अंडाकार है। चांद कभी छोटा कभी बड़ा दिखाई देता है। चांद जब पृथ्वी से दूर दिखाई देता है तो पृथ्वी पर अच्छा मौसम होता है, और चांद जब पृथ्वी के पास होता है तो पृथ्वी पर मौसम बहुत अशांत और बिगड़ने लगता है और समुद्र पर बड़ी बड़ी लहरें पैदा होती हैं और समुद्र में बड़े बड़े तूफान आते हैं। ग्रेविटी ऑफ मून। चांद पर गुरुत्वाकर्षण। चांद पर ग्रेविटी बहुत कम है, यानी पृथ्वी से 6 गुना कम है। अगर किसी का वजन 60 किलोग्राम है तो चांद पर उसका वजन 10 किलोग्राम होगा। चांद की ग्रेविटी के कारण हमारे समुद्र में लहरें और ज्वार भाटे आते हैं। चांद जितना करीब होगा उतना ज़्यादा और बड़ी लहरें होंगी। चांद हर साल पृथ्वी से 1.5 इंच दूर होता जा रहा है। पृथ्वी की ग्रेविटी के कारण चांद पर जलजले आते हैं, उसे मून क्वेक कहते हैं। सोलर एंड लूनर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स। चांद जब सूरज और धरती के बीच आ जाता है और सूरज को पूरी तरह से ढक लेता है, इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। साल में 2 से 3 बार सूर्य ग्रहण पड़ता है। चंद्र ग्रहण, जिसे लूनर इक्लिप्स कहते हैं। पृथ्वी जब सूरज और चांद के बीच आ जाती है और चंद्र ग्रहण कहते हैं। चांद पूरी तरह से अर्थ के साए में आ जाता है, जिसकी वजह से चांद का रंग लाल हो जाता है। रोटेशन ऑफ मून। हमें चांद का एक तरफ का हिस्सा दिखाई देता है, दूसरी तरफ का हिस्सा हमें दिखाई नहीं देता है, क्योंकि चांद एक ही साइड लेकर अर्थ के गिर्द रोटेट करता है, जिसे टाइडल लॉक कहते हैं। चांद का दूसरा हिस्सा अंतरिक्ष वाहन से लिया हुआ फोटोग्राफ है। चांद कभी स्पिन नहीं करता है। चांद का जो हिस्सा हमें दिखाई देता है उसे नियर साइड कहते हैं, जो हिस्सा नहीं दिखाई देता है उसे डार्क साइड कहते हैं। चांद को पृथ्वी का चक्कर लगाने में 27.3 दिन लग जाते हैं। चांद पर दिन 14 दिन का होता है और रात भी इतने दिन की ही होती है। मून्स एटमॉस्फेयर। चांद पर एटमॉस्फेयर नहीं होने से 2 बातें हैं। पहला,
डायरेक्ट दिन और डायरेक्ट रात होती है, सुबह और शाम नहीं होती है। चांद पर मौसम नहीं पाया जाता है क्योंकि परिक्रमा के दौरान चांद अपनी धुरी पर सिर्फ 1.54 डिग्री तक तिरछा होता है, जबकि पृथ्वी 23.44 डिग्री तक झुकी हुई है। दूसरा, चांद के कई हिस्से हैं जहां सूरज की रोशनी या किरणें नहीं पहुंच पाती हैं। चांद पर गुरुत्वाकर्षण कमजोर होने से कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। एटमॉस्फेयर न होने के कारण चांद पर सौर वायु और उल्कापिंड का खतरा बना रहता है। चांद पर हवा नहीं है। अगर चांद पर झंडा लहराना चाहोगे तो नहीं लहरेगा, और जूते के पैर के निशान बने हुए हैं तो वो मिटेंगे नहीं, क्योंकि ना तो वहाँ हवा चलेगी और ना ही मिट्टी उड़ेगी। चांद पर मिट्टी की स्मेल गन पाउडर जैसी होती है। वायुमंडल न होने के कारण चांद से पृथ्वी पर देखते हैं तो पृथ्वी का आसमान ब्लैक दिखाई देता है, जबकि पृथ्वी से आसमान नीला दिखाई देता है। मून का टेम्परेचर, चांद का दिन का टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस से लेके 180 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। इस टेम्परेचर पर दूध उबल सकता है। रात का टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस से -153 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जो कि अंटार्कटिका, जिसका लोएस्ट टेम्परेचर -90 डिग्री सेल्सियस, उससे काफ़ी कम रहता है। चांद का साउथ पोल तो बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, इसलिए मिशन हमेशा चांद के नॉर्थ पोल पर ही उतरते हैं। चांद की खुद की रोशनी नहीं है, उस पर सूरज की रोशनी पड़ती है। मिशन ऑन मून, 20 जुलाई 1969 में अमेरिका का अपोलो 11 मिशन चांद पर इंसान को ले जाने वाला पहला मिशन था। चांद पर पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग था जिसने चांद पर कदम रखा। चांद पर चलना मुश्किल है, इनके फुटप्रिंट्स की छाप आज भी मौजूद है। जब यह दल वापस लौटा तो वह अपने साथ 296 चट्टानों के टुकड़े वापस लेकर आए, जिसका वजन 382 किलोग्राम था। इन टुकड़ों पर पृथ्वी पर साइंटिस्टों ने रिसर्च किया।